क्या है कि अभी इसकी भी आदत पड़ गई। अधिकतर मेरे पार्ट सब गूगल मीट पे होते हैं, तो अभी ये जूम पे एप्लीकेशन खोलो, फिर हर दिन वो यूजर नेम पासवर्ड कॉपी करके डालो। तो तो और क्या है कि स्क्रीन से आदत पड़ी है गूगल मीट की, तो यहाँ पे ढूंढना पड़ता है हर बार कि कहाँ पे क्या है, तो इसीलिए थोड़ी और देर हो जाती है। क्षमा कीजिए। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव हन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, तो आगे अब देखा कि हमने कि ये पिछले पाठ में देखा कि अवच्छेदवाद के रीति से बताया कि हाँ, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य या चैतन्य विशिष्टा वृत्ति, ये ज्ञान का अज्ञान का अविरोधी का विरोधी होता है। शुद्ध चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है, अविरोधी है। और हम्म। वृत्त्यारूढ़ चैतन्य या चैतन्य विशिष्टा वृत्ति अज्ञान विरोधी है। ओके। तो इसलिए और आगे कहा कि द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि वृत्ति होने ना होने से विरोध देखा गया है, इसलिए वृत्ति विशेष्य होगा, वृत्ति विशेष होगी तो वो पक्ष श्रेष्ठ होगा। ये आभासवाद रीति नहीं है, ये अवच्छेदवाद रीति है। तो आभासवाद या तो प्रतिबिंबवाद, दोनों में सामीप्य है। तो आभासवाद कहते तो प्रतिबिंबवाद भी ऐसे। आभासवाद रीत्या तो सामान्य चैतन्यवद विशेष चैतन्य न अज्ञान विरोधी। तो कहते चैतन्य तो विरोधी है ही नहीं प्रतिबिंबवाद या आभासवाद में। सामान्य चैतन्य जैसे विरोधी नहीं है अज्ञान का, वैसे ही विशेष चैतन्य भी अज्ञान का विरोधी नहीं है। तो क्या विरोध है? तो विरोध किसका है? किंतु वृत्ति सहित आभास व आभास सहित वृत्ति व अज्ञान विरोधी तया उच्यते। तो क्या भेद करते कि जो शुद्ध चैतन्य है वो शुद्ध चैतन्य वृत्ति के साथ जुड़ता ही नहीं है। हम्म। आभासवाद में शुद्ध चैतन्य का कुछ लेना देना है ही नहीं वृत्ति के साथ। हम्म। हम्म। और ये विवरण का वाद है, विवरण का आभासवाद या प्रतिबिंबवाद दोनों सामीप्य से देखेंगे, दोनों में थोड़ा पारिभाषिक भेद है। तो वस्तुतः दृष्टि सृष्टि वाद है, विवरण एक जीववाद है। तो उसमें क्या है कि विरोध चैतन्य का कभी नहीं होता है, चैतन्य जुड़ता ही नहीं है। चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जुड़ता है संसार के साथ। भले ही आप ईश्वर ले लो, ईश्वर भी प्रतिबिंब ही है माया में, और जीव भी प्रतिबिंब है। जीव अंतःकरण में या तो अविद्या में प्रतिबिंब है, आगे बतलाएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि चैतन्य वृत्ति के साथ जुड़ता ही नहीं है, तो विशेषण भी नहीं बनेगा, विशेष्य भी नहीं बनेगा। हम्म। चैतन्य का प्रतिबिंब या आभास जो है वो विशेषण या विशेष्य बनेगा। इसीलिए कहते हैं किंतु वृत्ति सहित आभास, जो चैतन्य का आभास जो हो रहा है कहीं वृत्ति में भी, जो आभास हो रहा है वो विरोध करता है अज्ञान का। आभास सहित वृत्ति दोनों ले सकते हैं, वृत्ति सहित आभासा या आभास सहित वृत्ति। और इसमें भी आप द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ मान सकते हैं कि वृत्ति विशेष होनी चाहिए, क्योंकि वृत्ति का ही विरोध होता है। क्योंकि आभास तो बिना वृत्ति के भी आभास रह जाता है, तो आभास का तो विरोध वैसे ही नहीं होता, वृत्ति के साथ होते ही होता है। इसीलिए आभास तो सदा रहता है अंतःकरण में। इसीलिए हम कहेंगे कि वृत्ति जब आती है ब्रह्माकार वृत्ति, उसी का विरोध होगा आभास सहित वृत्ति का। तो इसलिए द्वितीय पक्ष यहाँ पे भी श्रेष्ठ मान सकते हैं। वही अज्ञान विरोधी तया उच्यते, कि उसी का विरोध है करके कहते हैं, वृत्ति का आभास सहिता जो है सहज है। इत्थम शुद्धम स्वयं प्रकाश स्वरूप चैतन्य न अज्ञान विरोधी। और इस पक्ष में क्या है? इस पक्ष में माने
इस वाद में, आभासवाद या प्रतिबिंबवाद में, शुद्ध जो स्वयं प्रकाश स्वरूप चैतन्य ब्रह्मात्मा है, उसका अज्ञान के साथ कोई विरोध है ही नहीं। ना ही शुद्ध का है, ना ही वृत्ति के साथ जुड़कर शुद्ध चैतन्य का विरोध है। ततश्च अज्ञानम स्वरूप चैतन्यमेव आश्रित्य वर्तते। तो अज्ञान कहां पर है? अभी पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि वहां से शुरू हुआ था कि अज्ञान ज्ञान रूप ब्रह्मात्मा में तो नहीं रह सकता, जैसे तमह, तमस जो है वो सूर्य प्रकाश रूप सूर्य में नहीं रह सकता। तो ये दिखा दिया कि वैसे ही रहता है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य का, जैसे सूर्य का तमस के साथ विरोध है, वैसे शुद्ध चैतन्य का अज्ञान के साथ विरोध नहीं है, किंतु विरोध तो वृत्ति के साथ है। इसीलिए वृत्ति सहित चैतन्य का या आभास का साथ है, इसीलिए अज्ञान शुद्ध चैतन्य में रह सकता है, क्योंकि मिथ्या है। वो भी देखा हमने कि मिथ्या का सत्य के साथ कोई विरोध है ही नहीं, ना ही सत्य का मिथ्या के साथ विरोध है। ततश्च अज्ञानम स्वरूप चैतन्यम एवं आश्रित्य वर्तते। कहां पर है? वहीं पर है, क्योंकि दूसरा कुछ पदार्थ है ही नहीं। आप जिस जिसकी कल्पना करेंगे सभी कहां होगा? कल्पना तो उसी चैतन्य में होगी। वो चैतन्य में कैसे होगी? आधार और आधेय भाव कैसा होगा? अधिकरण कैसे बने? वो भी मिथ्या है, वो भी कल्पित है। संबंध कैसे होगा? संबंध भी कल्पित है। मिथ्या वस्तु के साथ सत्य वस्तु का संबंध कैसे होगा? वही मिथ्या ही होगा। तो हम नहीं कह रहे कि सत्य स्वरूप जैसा चैतन्य है वैसे ही अज्ञान उसमें रह जाता है, वैसे नहीं कह रहे हम मिथ्या रूप से ही कह रहे हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या संबंध से चैतन्य में रहता है, जो केवल एक ही सत्य है। इसीलिए दूसरा कुछ आपके पास है ही नहीं जहां पे कल्पना कर सके। कल्पना सभी उसी में होगी। तेन अज्ञानेन तेन अज्ञानेन आवृते आत्मनि बंधाध्यासु युज्यते। इसीलिए बंध का अध्यास जो है उसी आत्मा में सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि उसके द्वारा पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा था? कि कह रहा था कि बंध सत्य हो जाएगा, मिथ्या नहीं होगा, सत्य हो जाएगा। तो वो भी सिद्ध हो गया। इस पर एक ततः पे एक ततः पर एक टिप्पण है, वो देख लेते हैं। प्रचंड प्रकाशे सूर्ये तमोवत स्वयं प्रकाश आत्मचैतन्य अज्ञान संसर्ग कथम घटेत इति आक्षेपो न युक्तः। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि सूर्य में तो तमस नहीं रह सकता, वैसे ही सच्चिदानंद आत्मा जो है, आप कहते चैतन्य रूप है, ज्ञान क्या प्रकाश है, उस प्रकाश में अज्ञान जो आप तमो रूप कहते हैं वो कैसे रहेगा? क्योंकि उदाहरण तो हमने दे दिया कि सूर्य में तमस नहीं रहता, तो ये समझाइए। तो वो दृष्टांत ठीक ही नहीं कहते, सिद्धांति कहते विषमो दृष्टांत। क्या दृष्टांत है? सूर्यादि ज्योतिषी महातेजसो विशेष रूपाणी न तो सामान्य रूपाणी। ये विषम दृष्टांत है। आपने जो दृष्टांत दिया वो यहाँ पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्यादि ज्योति जो है, जो सूर्य की जो ज्योति है, वो महातेजसा विशेष रूपाणी। वो जो ज्योति है वो महातेजस की, महत जो तेजस है उसका विशेष रूप है, न तो सामान्य रूप। सामान्य रूप नहीं है। सूर्य की जो ज्योति है वो सामान्य रूप नहीं है, वो विशेष रूप है। आत्मना स्वरूप चैतन्य तो सामान्य प्रकाश है। वो तो सामान्य प्रकाश के साथ आप कोई विशेष उदाहरण लेके नहीं कह सकते इसके जैसा है, उसके जैसा नहीं है। वो तो सामान्य प्रकाश है ही नहीं। सामान्य प्रकाश तो आत्मा का ही है, चैतन्य का है, न एतर अज्ञान विरोधी। और ये सामान्य प्रकाश तो अज्ञान का विरोधी नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी विशेष ही है, उसमें कोई सामान्य प्रकाश नहीं है। उसका प्रकाश भी दूसरे पे आधारित ही है, ब्रह्म पर आधारित। ईश्वर का प्रकाश ही सूर्य का प्रकाश है। तस्मात् सूर्यादि दृष्टांत तो अत्र न समंजस। इसीलिए जो आपने पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया वो ठीक नहीं है, कहता है सिद्धांति। तो ये हो गया 97। 98 में कहते हैं आत्मा सामान्यतः ज्ञातो विशेषतः अज्ञातश्च। अभी आत्मा, देखिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान का अभाव होना चाहिए रज्जु का, तब जाकर सर्प की दृष्टि होगी। इदम अंश, यहाँ कुछ तो है करके सामान्य ज्ञान होना चाहिए, और विशेष ज्ञान नहीं होना चाहिए। मानिए रज्जु है करके ज्ञान नहीं होना चाहिए, तब जाकर सिद्धि होगी इसकी। सब रहा, तो तब जाकर सिद्धि होगी किसकी? सर्प की सिद्धि होगी, सर्प के आभास की सिद्धि होगी। यत्तु उक्तम सामान्यतः ज्ञाते विशेषतः अज्ञाते एव वस्तुनि अध्यास जायेत।
जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि सामान्य ज्ञान होना चाहिए अधिकरण का, अधिष्ठान का, और विशेष ज्ञान का अभाव होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी जानते हैं मैं हूं, मैं हूं करके सभी जानते हैं, सो सच्चे सत्तात्मा सब जानते हैं। ऐसे पूर्व पक्षी ने जो आरोप किया था, इसलिए सामग्री के अभाव से अध्यास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बंध का अध्यास आत्मा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा जो अधिकरण है वो तो सभी जानते हैं। तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों है, विशेष ज्ञान का अभाव नहीं है। या तो कहेंगे कि आत्मा कोई नहीं जानता, तो सामान्य ज्ञान भी नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सामान्य विशेष धर्म अभावात निर्विशेष आत्मनि ज्ञातत्व अज्ञातत्व व्यपदेशो अध्यासश्च नैव संभवति। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि सामान्य विशेष धर्म, सामान्य धर्म और विशेष धर्म ये रहेगा क्या? सामान्य और विशेष दोनों धर्म है, तर्कशास्त्र में धर्म है। सामान्य सत्ता कहेंगे, सत्ता, सत्ता ये सामान्य है। फिर विशेष क्या होगा? घटत्व विशेष है, घटत्व ही धर्म है, वो विशेष है, ये घट में रहेगा। जिस और पटत्व क्या है? ये भी विशेष धर्म है, कहाँ रहेगा? पट में रहेगा, सभी पटों में रहेगा। जैसे गोत्व सभी गाय में रहता है, वैसे ये मनुष्यत्व सभी मनुष्य में रहता है। पटत्व सभी पटों में रहेगा और घटत्व सभी घटों में रहेगा। पर मनुष्यत्व जहां पर है, गोत्व जहां पर है, जहां पे पटत्व है, जहां पे घटत्व है, वहां पे सत्ता रहेगी कि नहीं? सत्ता तो रहेगी। तो सत्ता सामान्य हो गई, घटत्व पटत्व गोत्व इत्यादि विशेष हो गए। ऐसा जो सामान्य और विशेष है, ये आत्मा में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? पूर्व पक्षी कहता है सामान्य विशेष धर्म जो है, सामान्य धर्म हो या विशेष धर्म हो, उसका अभावात निर्विशेष आत्मा, निर्विशेष निर्धर्म निर्गुण आत्मा जो, उसमें गुण कैसे रहेगा? मनुष्यत्व तो मनुष्य में रह जाएगा, क्योंकि मनुष्य क्या है? निर्गुण नहीं है। घटत्व भी रह जाए, घट में घटत्व निर्गुण नहीं है, पर आपका निर्विशेष आत्मा है। तो आत्मा में ऐसे निर्विशेष आत्मा में विशेष धर्म या सामान्य धर्म कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए कहे कि ज्ञातत्व अज्ञातत्व जो कह रहे हैं आपकी, ज्ञातत्व होना चाहिए। ज्ञातत्व माने सामान्य अंश से ज्ञात है और विशेष अंश से अज्ञात है। जैसे रज्जु, रज्जु में ज्ञातत्व रहेगा, रहेगा। कैसे रहेगा? सामान्य अंश से भी रहेगा, विशेष अंश से भी रहेगा। अज्ञातत्व रहेगा क्या? हाँ, सामान्य कुछ है करके पता है, तभी सामान्य अंश से ज्ञातत्व रहा, और रज्जु है करके नहीं पता तो रज्जु में अज्ञातत्व रहा, माने अधिकरण में अज्ञातत्व रहा कि ये क्या है, विशेष अंश नहीं पता। तो नहीं पता करके ये गुण जो है नहीं, अज्ञातत्व कि नहीं पता क्या है, वो गुण उसमें जाके रह जाएगा। तो आत्मा में नहीं रहेगा, ज्ञातत्व अज्ञातत्व नहीं रहेगा। क्यों? निर्विशेष आत्मा है। ये हेतु हो गया, हेतु गर्भ विशेषण हो गया। निर्विशेष आत्मनि ज्ञातत्व अज्ञातत्व व्यपदेश अध्यासश्च नैव संभवति। जब भी आपका ब्रह्मात्म, ब्रह्म या आत्मा जो है वो क्या है कि निर्धर्म का है। निर्विशेष माने निर्धर्म का है, निर्गुण है। उसमें ये अभी सामान्य और विशेष तो धर्म है, गुण है, ये नहीं रहेंगे। और अगर ये नहीं रहेंगे तो ज्ञातत्व और अज्ञातत्व कैसे रहेगा? वो भी गुण है, किंतु क्योंकि सामान्य ज्ञातत्व नहीं रहेगा, सामान्य गुण नहीं रह सकते, सिर्फ ज्ञातत्व नहीं रहेगा, और विशेष गुण नहीं रह सकता, इसलिए विशेष से ज्ञातत्व और अज्ञातत्व दोनों नहीं रहेंगे। तो जब भी ज्ञातत्व और अज्ञातत्व संभव ही नहीं है आत्मा में, तो आप कैसे कहेंगे कि अधिकरण सामान्य रूप से ज्ञात है आत्मा, और आत्मा विशेष रूप से अज्ञात है? वो नहीं कह सकते आप। इसीलिए क्या होगा, ऐसा व्यपदेश भी नहीं कर सकते आप कि ये ज्ञात, ये सामान्य अंश पता है आत्मा का और ज्ञात है, और विशेष अंश अज्ञात है, ये नहीं कह सकते। इसीलिए क्या होगा, अध्यासश्च नैव संभवति, ये भी नहीं होगा। ऐसे आप सिखा भी नहीं सकते कि सामान्य रीति से आत्मा सबको पता है और विशेष रीति से नहीं पता, क्योंकि वो निर्गुण आत्मा है, और अध्यास भी इसीलिए संभव नहीं होगा। ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था, इति इति करके सिद्धांति कह रहा है ऐसा आपने कहा था, ऐसा आक्षेप आप बतला रहे हैं, कर रहे हैं, तन निरस्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं, उसका निराश कर रहे हैं। कैसे? अयम अहम अस्मि, अनुभव सिद्ध है। आप आपके गुण और धर्म का ये चर्चा जो है वो रखिए, थोड़ा भिन्न से अलग रख दीजिए। अनुभव बताइए, अनुभव है कि नहीं?
अयम अहम अस्मि, मैं ये हूं, ऐसा अनुभव है कि नहीं है, बताइए। पूर्व पक्षी क्या कहेगा? नहीं कहेगा। चर्चा में क्यों आया? तो फिर चर्चा में आया, मैं ये चर्चा करने वाला हूं, तार्किक हूं करके सोचकर ही आया है ना। तो अयम अहम अस्मि करके पता है कि नहीं पता है? सिद्धांति पूछ रहा है। इति आत्मा अस्तित्व अनुभव तावत सर्वलोक प्रसिद्ध। तर्क से आप मान बोल लोगे कि नहीं है, वितंड कर लोगे कि नहीं, नहीं पता, पर सर्वलोक सिद्ध है भाई, ये प्रसिद्ध है, सभी को ये अनुभव है कि ये मैं हूं। क्या हूं क्या नहीं उसके साथ जुड़ गया होगा। इसीलिए क्या कि अयम अहम अस्मि, मैं हूं ये तो पता ही है। उसके बाद मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, टीचर हूं, क्या हूं, ये हूं, सब उसके बाद आ जाते हैं। कपड़े इतने सारे पहन लीजिए, ठंडी ज्यादा लग रही है और ज्यादा कपड़े पहन लीजिए, पर आप कपड़ा नहीं बनते। तो इसीलिए क्या है कि सबको सामान्य अंश पता है कि मैं ये हूं। आत्मा ही नाम स्वस्वरूपमेव, और स्वरूप से आत्मा वही है, स्वरूप जो है वही आत्मा है। तो कोई कहता है कि मैं ये हूं, स्वरूप से उसको पता ही मैं ये हूं, उसके साथ मिश्रण हो गया बाकी सब, पर मैं हूं ऐसा या नहीं हूं ऐसा किसी को संशय नहीं होता। अगर ऊपर का माला खाली हो सकता है, तब तो उसकी बात नहीं कर रहे, सामान्य से कह रहे, विशेष नहीं देख रहे कि, क्योंकि पूज्य स्वामी जी एक उदाहरण देते थे, घट और मिट्टी में जब ये कार्य कारण भाव स्मरण आ गया, इसीलिए बता रहा हूं। अच्छा ये है कि विनोद अच्छा है कि पूज्य स्वामी जी क्या कहते थे कि घट है और मृत है। अभी मृत और घट में जब भी समझा दिया कि कार्य कारण भाव ऐसा है कि विकार है, और मिट्टी ही है, घट भी क्या है, मिट्टी ही है। घट जब भी होता है तभी मिट्टी, मिट्टी कहां पर है करके ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वहीं पर है, जहां पे घट है वहीं पर है। तो परमात्मा को जो ढूंढ रहे हैं, कहां पर है, कहां पर है? अरे कहीं बाकी जो क्या कहते हैं, बाकी जो धर्म करके नहीं कहना चाहिए, पर दूसरा शब्द है भी नहीं। तो बाकी जो कहते हैं कि आकाश में बैठा हुआ है, और फादर इन हेवन, लॉर्ड इन हेवन, ऐसा सब नहीं है हमारा। जहां पे जगत है, प्रपंच है, वो परमात्मा ही है, और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर है परमात्मा। उसका आधार परमात्मा है, उसका अस्तित्व परमात्मा है। जहां आनंद दिख रहा है वो परमात्मा है, जहां चैतन्य है वो परमात्मा है। तो सभी परमात्मा है। हाँ, विशेष विभूतियां ढूंढते हैं हम, क्योंकि विभूतियों में दिखता है, उसके बाद समझना चाहिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम। तो जब ये उदाहरण देकर समझाते थे, वो कहते इतना समझ में जब आया कि जहां पे घट है, जहां पे मिट्टी के कार्य है, वो सब मिट्टी ही है। अगर आपको पूछेंगे तो कितने वस्तुएं हैं यहाँ पे, अगर समझ में आया एक ही मिट्टी है करके समझ में आ गया, और अगर तीन घट है, तीन घट रखे हुए हैं, और मैं अगर इसके बाद पूछूं कि कितने घट है यहाँ पे, कितने वस्तु है, कितने घट नहीं, कितने वस्तु है यहाँ पे, अगर आप कहें तीन है तो मैं कहूंगा चार है, क्योंकि आपका सर भी एक उसमें जुड़ जाएगा मिट्टी, क्योंकि समझ में नहीं आया तो कहते हैं कि तीन नहीं है चार है, कहूंगा मैं। अब तो बहुत देर के बाद बताते, उनकी एक शैली थी, धीरे धीरे बताते थे कि लोग सोचते थे चार कैसे हैं, फिर कहते थे कि एक आपके गर्दन के ऊपर भी एक मटका दिख रहा है मुझे, कि अगर आपको एक से अधिक अगर दिख रही है, तो इसका अर्थ ये कि तीन नहीं चार है। तो वैसा है यहाँ पे कि किसी का अगर ऊपर का माला खाली होगा तो अलग बात है, किंतु स्वरूप तो वही है उसका, कि मैं हूं करके सभी को पता है। इसलिए सामान्य अंश तो अनुभव सिद्ध है, सामान्य अंश में ज्ञान तो अनुभव सिद्ध है। न नाहम अस्मि इति कोपि प्रत्येति, किसी को भी मैं नहीं हूं नहीं कहते। जैसे हमने देखा था कि बौद्धों को लेकर भगवान भाष्यकार कहते हैं ये शून्यवादी जो है कि नहीं है, कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कहते अरे कहने वाला तो है ना। ऐसे हो गया जैसे कोई कह रहा है कि मेरी जिह्वा नहीं है। कोई कह नहीं सकता मेरी जिह्वा नहीं है, जिह्वा नहीं होगी तो बात कैसे कर रहा है? तो कोई अगर कहेगा तो झूठ बोल रहा है। तो ठीक नहीं है ये। न ना हम अस्मि इति कोपी प्रत्यय, माने ना अहम न अस्मि इति कोपी न प्रत्येति, कोई नहीं ऐसा, न जानता है न कहता है ऐसा कि मैं नहीं हूं। किंतु अहम अस्मि इति एव सर्व प्रत्येति, सभी क्या समझते हैं अपने आप को कि मैं हूं, जैसा भी हूं मैं हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, ये हूं वो हूं, वो सब बाद में आ गया, पर मैं हूं ये तो सभी को पता है। क्या हूं मैं, क्या हूं ऐसे सोचते कोई, पर मैं हूं होना तो चाहिए पहले। नहीं तो कोई अभी हुआ मैं भी, अगर कोई चर्चा कोई कहता है कि यार इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं,
हाँ आप कीजिए, पर करने से पहले तो ये तो पता चाहिए कि मैं हूं, जो है वही सेल्फ इंक्वायरी भी कर सकता है। अगर अपने अपनी चिंता भी करनी है कि आत्मचिंता करनी है, कौन कर सकता है? जो है वो कर सकता है, जो नहीं है वो तो नहीं कर सकेगा। इसीलिए क्या है कि अहम अस्मि इति एव सर्वः प्रत्येति। अतः आत्मानम आत्मानम होना चाहिए, आकार नहीं है यहाँ पे। अतः आत्मानम सद्रूपेण सामान्यतः विजानति लोकः। इसीलिए लोग, सभी लोग अपने आप को सामान्य अंश में जानते ही हैं। तो ये सिद्ध हो गया। अभी आप कहोगे सामान्य निर्गुण में नहीं रहेगा, अरे वो तो आप अनुभव के विरोध तर्क मत कीजिए। कह रहे कि प्रत्यक्ष है ना आपको, तो वहां पे अनुमान नहीं काम आएगा। अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण ही अधिकार है। सामान्यतः प्रत्यक्ष है मेरे लिए कि मैं हूं, परंतु न कोपी प्रज्ञान घन अखंड आनंद स्वरूप व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्तश्च अहम इति विशेष रूपेण आत्मानं जानाति। किंतु कोई भी माने अज्ञानी लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, तो सामान्य जो अंश जानते हैं उन सभी को विशेष रूप नहीं पता आत्मा का। क्या विशेष रूप है? कि मैं प्रज्ञान घन हूं, अखंड ज्ञान स्वरूप ही मेरा स्वरूप है ब्रह्म का, अखंड आनंद स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। मैं दुखी नहीं हूं, कभी सुखी कभी दुखी ऐसे चलते रहता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मन में वृत्ति है, वो मन के साथ जुड़कर बन रहा है, किंतु मन से हटकर मैं सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद स्वरूप हूं वही मेरा स्वरूप है। ये व्यापक तत्व हूं मैं, यहाँ पे इस शरीर से आनक पर्यंत नहीं हूं मैं। केवल मैं नाखून तक ही मेरी सीमा नहीं है, मैं व्यापक तत्व हूं, ये कोई नहीं जानता। नित्य शुद्ध की इतनी अशुद्धता है, दिन में 3 बार नहाकर भी नहीं हो पाता। बहुत बार कि ऐसा लगता है कि अरे और एक बार नहा लेते ठीक था। अभी ठंड में तो नहीं लगता, पर गर्मी में क्या है कि ऐसे लगता है कि अरे 3 बार भी कम है। इसीलिए क्या है कि शुद्धि तो शरीर में नहीं है, अशुद्ध है शरीर। मनस भी क्या है कि पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं। ये तो ऐसा संस्कार, कहाँ क्या संस्कार है पता नहीं कि कैसे विचार आते हैं। तो कभी लगता है अरे नहीं ऐसे विचार आ गए, कभी कुछ बोल दिया, क्रोध में किसी को कुछ बोल दिया, अरे ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग मैं कभी नहीं करता, पर आ जाता है गुस्से में। क्या होता है? कहीं सुना है, आ गया। तो ये क्या है कि अरे वाक अशुद्ध है, शुद्धि करो। मनस अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, इसके लिए सब ये सोच जो है, इसीलिए क्या है कि मैं अशुद्ध हूं करके ऐसे विचार आ जाते हैं। वो क्या है कि सभी को आते हैं, इसलिए नित्य शुद्ध है करके नहीं पता। आत्मा नित्य शुद्ध है, मेरा स्वरूप नित्य मुक्त भी है। मुक्ति मुक्ति चाहिए मुझे, इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूं, कितने जन्मों से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही है। तभी क्या सोचता हूं, मैं नित्य मुक्त नहीं हूं। इसीलिए क्या है कि ये जो विशेष स्वरूप है आत्मा का, ये नहीं जानते सभी। इति विशेषण रूपेण आत्मानं न जानाति। न न कोपी, यहाँ पे न, यहाँ पे जुड़ जाएगा, परंतु परंतु विशेष रूपेण आत्मानं न जानाति। न जानाति कहा लोकः, लोकः न जानाति। तस्माद् चिदानंद आदि लक्षण, चिदानंद चित्त और आनंद आदि पदे से सत भी। तस्मात् चिदानंद आदि लक्षण लक्षितत्वेन विशेषो विशेषता न आत्मा विज्ञाते। आदि पद से सत नहीं ले सकते यहाँ पे। चिदानंद और बाकी सब क्या है, नित्य शुद्ध इत्यादि लेना चाहिए। आदि पद से सत नहीं ले सकते, क्योंकि सत क्या बता दिया? सत तो दिखला दिया कि सत जो है वो स्वरूप से सभी जानते मैं हूं। यहाँ पे इस ग्रंथ में कहा है, किंतु थोड़ा विचार करके चित्त भी जानते हैं। मैं तो कहूंगा चित्त भी जानते हैं, पर इस ग्रंथ में क्या क्या है, सत सामान्य अंश है और चित्त और आनंद जो है विशेष अंश है। उसमें आगे अब चलकर देखेंगे ना, तो सत और चित्त भी सामान्य अंश बन जाएगा, चित्त भी सामान्य बन जाएगा। क्योंकि अगर किसी को आप पूछे कि तुम चैतन्य हो कि जड़ हो, तो कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं जड़ हूं, चैतन्य हूं ही करके कहेगा। इसीलिए चैतन्य स्वरूप भी सामान्य में भी जुड़ जाएगा। इस ग्रंथ में नहीं लिया है, किंतु अगर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि चैतन्य भी हाँ सत जितना प्रसिद्ध नहीं है, किंतु चित्त भी प्रसिद्ध ही हो जाएगा। दोनों के बीच में ले सकते हैं, तो प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध के बीच में ले सकते हैं। हम अभी ग्रंथ के रीति से देखेंगे, किंतु ये आप सोचकर देखिए कि चित्त भी क्या है कि सामान्य अंश में भी जुड़ सकता है, किंतु आनंद जो है ये विशेष अंश ही है। आनंद सभी को, क्योंकि दुख में जो है उसको जाके कहो कि आप आनंद हो, आनंद स्वरूप हो, तो क्या हो जाएगा? तो हमारे आचार्य कहते थे कि कोई पहले से दुखी है, उसको जाके कह दो अरे
क्या क्यों दुख में बैठे हो, आनंद स्वरूप है तुम्हारा, शास्त्र कहता है। तो उसको और दुख होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है, वो समझ नहीं आ रहा, और एक दुख जुड़ गया। पहले दुख है, उसके साथ किसी ने बोल दिया कि तुम आनंद स्वरूप आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो और एक दुख आ गया। तो ऐसा मत कीजिए। तो इसीलिए क्या, एक विशेष अंश है आनंद, क्या है कि विशेष है। सुषुप्ति का उदाहरण समझ में नहीं आता, इसलिए शास्त्र कहते हैं समाधि का अभ्यास कीजिए, समाधि में आनंद स्वरूप पता चलेगा। अगर सुषुप्ति नहीं समझ में आ रहा है तो समाधि ही एक उपाय बचा, दूसरा उपाय नहीं है। पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात, कि करते 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 सुषुप्ति पे विचार करो, मनन करो, तब जाकर समझ में आएगी कि मेरा स्वरूप आनंद ही है। बाकी सब उपाधिकृत सुख दुख जो वृत्ति है वो सब उपाधिकृत है। तो ऐसे यहाँ पे चित्त भी विशेष अंश ले लिया है, और सत क्या है, आदि पद से सत नहीं ले सकते, इसीलिए क्योंकि सत कह दिया कि अस्मि, ऐसी जो प्रतीति सबको है, इसीलिए सत जो है वो समझ में आ रहा है। अभी वो सत भी क्या है, त्रिकाल अबाधित सत है, ये सभी को समझ में नहीं आता। उसके लिए श्रुति और संप्रदाय से अभ्यास की आवश्यकता है। इसीलिए तीनों अंश में भी तो विचार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सत्य जो है मैं हूं करके सामान्य ज्ञान भी है, पर मैं शरीर से हटकर हूं, मैं तीनों काल में हूं, सुषुप्ति में भी तीनों अवस्था में हूं, इसमें लिए इसीलिए विचार लगता है। और जन्म जन्मांतर से हूं, इसमें भी विचार लगता है। इसीलिए सत अंश भी विशेष बन सकता है वैसे, कि सत्य जो अंश पता है कि सामान्य से पता है, पर सत्य में जो विशेष है वो नहीं पता, कि त्रिकाल अबाधित है वो नहीं पता। तो ऐसे समझना चाहिए हम कि इसमें भी पूरा सब नहीं बताते, विचार जो करते हैं उनको ये समझ आता है कि इससे अधिक भी है। तस्मात् चिदानंद आदि लक्षण लक्षितत्वेन, उस लक्षण से लक्षित होकर, कि विशेष अंशों से लक्षित होकर क्या हो जाए, विशेषतन आत्मा विज्ञायते, विशेष रूप में आत्मा सभी को नहीं पता, किंतु सामान्यतः सत्स्वरूपेण ज्ञायते एव, कि मैं हूं सबको पता है, कि चैतन्य हूं ऐसे नहीं पता होगा, या पता होगा किंतु आनंद तो नहीं पता है। इसीलिए इदंच सर्व अनुभव सिद्धम, ये सबको अनुभव से सिद्ध है। इसीलिए सामान्य और विशेष जो प्रत्यक्ष अनुभव माने प्रत्यक्ष है, तो उसमें अनुमान से आप कोई कुछ सिद्ध करने के का प्रयास भी मत कीजिए, सिद्धांति कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जहां पे देखिए, वन्नी दिख रही है, वन्नी दिख रही है, कहां दिख रही है, साक्षात पर्वत में दिख रही है। तो अभी आप कहेंगे कि पर्वतो वन्यमान धूमत्वात, ये इसका सब प्रयोग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो अनुमान का प्रयोग करते हैं क्या? तो जैसे आप अनुमान से वन्नी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रखते जहां पे वन्नी प्रत्यक्ष है, वैसे ही अनुमान से आप असिद्ध भी नहीं कर सकते जो प्रत्यक्ष है। अनुमान का प्रयोग ही नहीं होता वहां पे अपेक्षा ही नहीं अनुमान की, क्योंकि प्रत्यक्ष है। वैसे ही यहाँ पे अनुभव सिद्ध जो है, यहाँ पे क्या आप अनुमान दिखाएंगे हमको, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है यहाँ पे। न च इदम कैवल्य केवल युक्त्या अपनोक्तुम शक्यते, ये केवल युक्ति से अनुमान से आप हटा नहीं सकते, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष है। ये उत्तर हो गया पूर्व पक्षी को, सिद्धांति का। अभी क्या कहते हैं, पामरादि सर्वसाधारणेन भासमानम सद्रूपम आत्मनः सामान्य स्वरूपम इत्युच्यते। तो यहाँ पे जो कह दिया उसका विश्लेषण करते कि इससे क्या सिद्ध हो गया, कि अधिकरण का सामान्य रूप चाहिए, ज्ञान चाहिए, सामान्य ज्ञान चाहिए, और विशेष अज्ञान होना चाहिए। तो वो दिखा रहे पामर आदि सर्वसाधारण, कि जो बुद्धिमान भी नहीं है, मंद भी है, उसके लिए क्या है कि उसको भी पता है, सदरूप भासमान है उसके लिए, उसको भी पता है कि मैं हूं। अगर वो उसको पता है कि मैं मंद हूं, वो कहेगा हाँ, मैं मंद हूं, पर मैं हूं तो पता है उसको, मैं बुद्धिमान हूं नहीं हूं तो बाद में आ गया, पर मैं हूं तो पता है उसको। इसीलिए सदरूप जो है, सदरूपम आत्मनः सामान्य स्वरूपम इत्युच्यते, वही सामान्य स्वरूप है। और उसके बाद केवल ब्रह्म अनुभव सिद्ध चिदानंदादि स्वरूपम तो विशेष रूपम, जो चित्त ज्ञान स्वरूप से जो चित्त और आनंद जिसको पता है, किसको पता है, केवल ब्रह्म अनुभव अनुभवी सिद्ध, जो केवल ब्रह्म का अनुभव जिसको हुआ है, साक्षात्कार हुआ, उसको उसको कहेंगे अनुभवी, केवल ब्रह्मानुभवी। अनुभव शब्द का साक्षात्कार में प्रयोग होता है। तो केवल ब्रह्मानुभवी सिद्ध चिदानंद आदि स्वरूपम, चित्त आनंद नित्य शुद्ध इत्यादि जो बतलाए वो सब क्या है, आदि पद से आ जाएंगे। नित्य शुद्ध नित्य मुक्त, ये किसका अनुभव है, जो ज्ञानी है उसका अनुभव। इसीलिए केवल ब्रह्मानुभवी जो है, उसको जो सिद्ध चित्त और आनंद आदि पद से
नित्य शुद्ध नित्य मुक्त इत्यादि जो बताए वो स्वरूप क्या है, विशेष रूप है। अधिक देश कालवर्ती यत् तत् सामान्य स्वरूपम इति, न्यून देश कालवर्ती यत् तद विशेष रूपम इति च लौकिक पदार्थानां विवेकः। तो लोक में क्या प्रसिद्ध है कि कहां पे सामान्य और विशेष कहते हैं। जो अधिक देश में है या अधिक काल में रहता है उसको सामान्य कहते हैं। जो न्यून माने कम काल और कम देश में रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष कहते हैं। ऐसे लोक में प्रसिद्ध है। तो अभी क्या कह रहे हैं, चिदानंदयोः अपि आत्मनः स्वरूपत्वादेव सद्रूपवत् चिदानंद स्वरूपम अपि व्यापकम एव वर्तते। पर अभी क्या है कि लोक दृष्टि से अधिक देश और अधिक काल में है क्या, सत किसके किसके अपेक्षा, चित्त और आनंद। तो सत्य कभी सामान्य होगा जब भी अधिक देश और अधिक काल में होगा, और चित्त और आनंद कभी विशेष हो जाएंगे जब भी कम काल और कम देश में रहेंगे। ऐसे है क्या, तो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है। चिदानंद यो अपि, चित्त और आनंद का भी सत जैसे ही आत्मन स्वरूपत्वात्, आत्मा का स्वरूप है। चित्त भी और आनंद भी सत जैसे आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद कहते हैं। तो सदरूपवत चिदानंद स्वरूपम भी व्यापकम एव वर्तते। सत्य क्या है, सामान्य आपने दिखला दिया, सिद्धांति ने सत्य तो सामान्य दिखला दिया, और चित्त और आनंद कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है कि विशेष है। तो सदरूप चिद्रूप आनंद रूप आत्मा जो है वहां पे आत्मा व्यापक है, इसलिए सत्य व्यापक हो गया। तो चित्त और आनंद जो है वो व्यापक कैसे नहीं हुए, व्यापक ही हुए, व्यापक में वर्तते। चित्त और आनंद भी स्वरूप है आत्मा का, इसीलिए सत्य अगर स्वरूप होते हुए आत्मा का व्यापक तत्व है, सामान्य बन जाएगा उससे, तो चित्त और आनंद भी व्यापक है स्वरूप होने के कारण आत्मा का, सद जैसे, इसीलिए वो भी व्यापक है। इसीलिए क्या है, सामान्य होना चाहिए। अतएव आत्मन सत्तापेक्षा आनंदादिकम व्याप्यम इति वा आनंदाद्यपेक्षा सत्ता व्यापिनी इति वा न शक्यते वक्तुम। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि सभी व्यापक है, सच्चिदानंद तीनों व्यापक है, तो तीनों सामान्य होने चाहिए। आपने ऐसे कैसे भेद कर दिया कि सत्य व्यापक है और बाकी दो व्यापक नहीं है, क्योंकि लोक दृष्टि से तो व्यापक होने से, अधिक देश अधिक काल वृत्ति होने से ही उसको सामान्य कहेंगे। पर स्वरूप होने के कारण तीनों ही आत्मा के ही धर्म है स्वरूप से। तो अगर सद व्यापक है और सामान्य है, तो चित्त और आनंद भी व्यापक और सामान्य होने चाहिए। आपने उसको विशेष बतला दिया, तो कम देश न्यून काल व्यक्ति होना चाहिए। ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसीलिए आत्मना सत्तापेक्षा, सत्ता की अपेक्षा आनंदादिकम, आनंद और चित्त को व्याप्य, जो व्यापक है अधिक देश में उसको व्यापक कहेंगे, जो कम देश में उसको व्याप्य कहते हैं। जैसे धूम, धूम को क्या कहेंगे, धूम व्याप्य कहेंगे, और अग्नि को क्या कहेंगे, व्यापक कहेंगे। अग्नि अधिक देश में, धूम कहीं कहीं, जहां पे अभी देखिए अयोगोलक, अगर इसको इसको आप लीजिए कि लोहे को गर्म करेंगे, वहां पे धुआं होता है क्या, लोहे को गर्म करेंगे धुआं निकलता है क्या, नहीं निकलता है। पर लकड़ी, जहां गीली लकड़ी है वहां पे धुआं निकलता है। तो अग्नि दोनों जगह है, तो अग्नि व्यापक हो गई। वन्नी आग क्या है, व्यापक हो गया। क्यों व्यापक हो गए, क्योंकि दोनों जगह अग्नि है, आग दोनों जगह है। लाल, ये जहां पे जला रहे हैं इसको, लकड़ी को जला रहे हैं, वहां पे भी आग है और वहां पे धुआं निकल रहा है। और जहां पे लोहे को जला रहे हैं वहां धुआं नहीं निकल रहा है, पर वहां पे भी आग है। लोहा लाल हो गया, लाल आग ही दिख रहा है, वहां पे लोहा लेकर आएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि उसमें अग्नि है। लाल है वो अग्नि का अंश है, लोहा तो लाल नहीं होता। तो क्या है कि उसमें धुआं नहीं है, किंतु इसीलिए क्या है कि धुआं क्या हो गया, व्याप्य हो गया। अग्नि और धुएं में क्या हो गया कि आग व्यापक हो गए, और हो गई, और ये जो है धुआं उसको व्याप्य कहेंगे। वैसे इनमें क्या है कि आप कर सकते हैं, ऐसे व्यापक हो गया, तो इसीलिए आनंदादिकम व्याप्यम, सत्ता की अपेक्षा नहीं कह सकते, चित्त और आनंद को व्याप्य नहीं इति वा आनंदाद्य अपेक्षा सत्ता व्यापिनी, व्यापिनी या व्यापक, कि आनंद और चित्त की अपेक्षा सत्ता व्यापक या व्यापिनी को भी न वा न शक्य थे, तो ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा भेद तो नहीं बना सकते, क्योंकि स्वरूप है।
तथा च आत्मनः सद्रूपम सामान्यम चिदानंद रूपम, चित्त और आनंद रूपम विशेष रूपम इति यद्यपि न संगच्छते। ऐसा ठीक तो नहीं है, हम भी मानते, हम भी मानते हैं कि सतचित्त और आनंद तो स्वरूप ही आत्मा का, तो सत व्यापक होता हुआ दोनों, बाकी दोनों की अपेक्षा, चित्त और आनंद की अपेक्षा सत व्यापक होता हुआ सामान्य बना, और चित्त और आनंद सत्ता की अपेक्षा व्याप्य हुआ, होता हुआ विशेष अंश बना, ये सिद्ध नहीं होता है। यद्यपि न संगच्छते, तथापि फिर भी क्या है, आत्मन सत्ता स्वरूपस्य प्रतीति सर्वलोक साधारण्येन अविद्या दशायाम अपि जायते। क्या भेद है कि अविद्या दशा में भी जो अज्ञानी है उसको भी सत्ता अनुभव सिद्ध है। हम आगे कहेंगे चैतन्य भी, पर ग्रंथकार कहते हैं कि चैतन्य सिद्ध नहीं हो रहा उसको। क्यों नहीं सिद्ध हो रहा? क्योंकि सुषुप्ति यहां देखनी चाहिए। मैं सो जाता हूं तो उसको लगता है मैं जड़ बन गया। ऐसा उदाहरण लेके कहेंगे कि सो जाता हूं तो मैं हूं करके पता रहता है, क्योंकि सुबह उठ के तो मैं वही हूं, पर रात को चैतन्य था क्या? तो कहेगा चैतन्य नहीं था। तो वैसा देखना चाहिए कि अज्ञानी को जब तक उसको नहीं बतलाया कि चैतन्य था, वहां पे भी चैतन्य स्वरूप से था। इसीलिए क्या कह दिया कि चैतन्य समझ में नहीं आएगा, उसको समझाना पड़ता है। आनंद तो बहु दूरम, आनंद के लिए तो समझने के लिए तो पूरा जन्म चला जाता है, फिर भी आनंद समझ में नहीं आता, क्योंकि दुख तो आते ही रहता है, खींच लेता है। शारीरिक जो दुविधा है उसको तो सह भी ले, पर मानसिक जो है वो सह नहीं पाते बहुत। तो ऐसे 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 दुख आते हैं कि जो सोच भी नहीं सकते, वैसा दुख होता है लोगों का। उनको कहेंगे आनंद स्वरूप है, वो समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि आनंद में तो जीवन चला जाएगा, चैतन्य समझ में आ जाए, फिर भी बिना पढ़ाए चैतन्य भी नहीं समझ में आता, क्योंकि सुषुप्ति में मैं जड़ हो गया था ऐसे लगता है। पर मैं था ये पता रहता है, क्योंकि वही प्रत्यभिज्ञा पिछले पाठ में जैसे आया था। और एक प्रत्यभिज्ञा आपने पूछा था प्रेमा जी, तो प्रत्यभिज्ञा का और एक उदाहरण क्या देंगे कि जो मैं देख रहा हूं, जो घट देख रहा हूं मैं, वैसा वाला मैं ही शब्द सुन रहा हूं। घट को, घट देख रहा हूं, घट पर पटक रहा हूं तो घट का शब्द भी आएगा। तो जो देख रहा हूं वही सुन रहा हूं, या कल जो मैं देख रहा था आज मैं वही सुन रहा हूं, या पहले जो मैं देख रहा था वही मैं सुन रहा हूं, वही अभी रसन ग्रहण कर रहा हूं। इसीलिए क्या है कि भिन्न भिन्न इंद्रियों का ग्राहक एक ही है, वो मैं हूं। माने जो श्रोता है वही मनता है, जो दृष्टा है वही श्रोता है। ये सिद्ध करने के लिए भी इसको ही प्रत्यभिज्ञा ही प्रमाण है वहां पे। तो वहां पे स्मृति, पहले अनुभव की स्मृति और अभी का अनुभव प्रत्यक्ष, दोनों अंश है वहां पे। तो इसीलिए क्या है कि ये यद्यपि न संगत तथापि आत्मन सत्ता स्वरूप से प्रतीति सर्वलोक साधारण्येन अविद्या दशायाम अपि जायते। जिसको अपना स्वरूप नहीं पता, ज्ञान नहीं है, जिसको वेदांत क्या शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, पामर है, उसको भी मैं हूं करके सत्ता का ज्ञान तो है सामान्य अंश से। नैवं चिदानंद स्वरूप प्रतीतिर अविद्या दशायाम सर्वेशम जायते। सबको ऐसी चित्त और आनंद स्वरूप की प्रतीति नहीं होती। चित्त की तो कभी हो भी जाए समझाने से, आनंद की तो बहुत समझाने के बाद भी बहुतों को नहीं होती। इसीलिए इसीलिए हम उसमें भेद कर रहे हैं और सामान्य और विशेष अंश दिखला रहे करके सिद्धांति कह रहा है। केवलम चिन्मात्र निष्ठानाम ज्ञानिनाम तो सदा सर्वांश प्रतीतिर अस्ति। किंतु ज्ञानी जो है, जो कौन से चैतन्य को जानते हैं, शरीर से उत्पन्न संबंध से, मन बुद्धि मनस के संबंध से उत्पन्न चैतन्य को नहीं, पर केवल चिन्ह मात्र निष्ठ है, अपना स्वरूप ही चैतन्य जानते हैं कि सुषुप्ति में भी मेरा स्वरूप चैतन्य नहीं गया था। वैसे ज्ञानियों को तू, ज्ञानी नाम तू सदा सर्वांश प्रतीति रस्ती, सभी अंशों की प्रतीति होती है। उनको सत चित्त और आनंद तीनों पता है, अपना स्वरूप है। यद्यपि अविद्या दशायाम चैतन्य आनंद स्वरूपम अपि आस्तेव। जब भी सत्ता की प्रतीति हो रही है अविद्या दशा में अज्ञानी को, तभी भी चैतन्य और आनंद स्वरूप से तो वही है जो जानता है, अपना अपनी सत्ता जानता है। उसको चैतन्य और आनंद नहीं पता है, फिर भी वो स्वरूप से तो चैतन्य और आनंद ही है। तथापि अविद्या न तत्प्रतीयते, किंतु अविद्या के वश से उसकी प्रतीति नहीं हो रही, उसको अनुभव नहीं हो रहा। इति अविद्यमान वत कृत्वा,
कि क्योंकि प्रतीति नहीं हो रहे हैं, विद्यमान है फिर भी प्रतीति नहीं हो रही, इसलिए अविद्यमान जैसे हो गया उसके लिए। उसको पूछेंगे कि आनंद स्वरूप हो तुम परमात्मा हो, वो कहेगा नहीं मैं तो ईश्वर नहीं हूं। आनंद स्वरूप हो क्या? नहीं, दुख में हूं, आनंद तो नहीं है। सुषुप्ति में थे क्या? आते जाते रहते हो, माने चैतन्य, कभी कभी चैतन्य कभी जड़, ऐसा लगता है? हाँ ऐसे लगता है। चैतन्य हो क्या? नहीं हूं। तो इसीलिए उसको अविद्यमान वत कृत्वा, किसको? सत्ता को नहीं, चैतन्य और आनंद को जैसे है नहीं उस दशा में, अविद्या दशा में जैसे वो है ही नहीं, चैतन्य भी नहीं है स्वरूप से और आनंद भी नहीं है, ऐसे कृत्वा, ऐसे कर कर समझा रहे कि चैतन्य आनंद स्वरूपम परिच्छिन्न देश कालवर्ती, क्योंकि अविद्या दशा में नहीं है, अविद्या काल में भी नहीं है। तो जिस देश में वो व्यक्ति है उस देश में चित्त और आनंद नहीं, सत्ता है। और अविद्या दशा में उस काल में भी चैतन्य और आनंद जैसे नहीं है वैसे भान हो रहा है, प्रतीति नहीं है, इसीलिए अविद्यमान अविद्यमानवत कृत्वा, जैसे कि चैतन्य और आनंद उस देश और उस काल में नहीं है वैसे परिच्छिन्न हो गया, इसलिए परिच्छिन्न देश कालवर्ती, क्या? चैतन्य और आनंद हो गया, चित्त और आनंद। और सत्ता स्वरूप क्या हो गया? सकल देश कालवर्ती इति च उच्यते। इसीलिए क्या हो गया? अविद्या दशा और ज्ञान दशा में, विद्या दशा में ज्ञान और अज्ञान दोनों में सत्ता प्रतीति है, इसीलिए क्या है कि अधिक देश और अधिक कालवर्ती हो गई सत्ता। और उस रीति से हम कह रहे कि सत्ता व्यापक है या व्यापिनी है, और चैतन्य और आनंद क्या है? व्याप्य है। इस ऐसे हम भेद बना रहे। परमार्थता नैव अस्ति सामान्य विशेष भाव। परमार्थता तो ऐसा भेद है ही नहीं, सामान्य और विशेष अंश है ही नहीं, कोई अंश है ही नहीं। तो हम भी मानते निर्गुण ब्रह्म है और उसमें अंश या भेद तो नहीं हो सकता, भिन्नता नहीं हो सकती, और इसलिए सामान्य और विशेष भाव तो वस्तुता नहीं है सच्चिदानंद स्वरूप से आत्मना, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप से ही सत्य और चित्त और आनंद है। इसलिए सत्य और सत्य को अलग और आनंद और चित्त को अलग नहीं कर सकते, वस्तुतः नहीं कर सकते, पर मिथ्या समझाने के लिए कर सकते। अविद्वत प्रतीत्यनुसारेण तो सकल्प्यते, कल्पना करते कि जो अज्ञानी है, अविद्वान है, उसके प्रतीति के अनुसार हम भेद कर रहे हैं। तो मिथ्या भेद है, क्योंकि प्रतीति भी मिथ्या है। आत्मा निर्विशेष इत्यस्य सिद्धांतस्य न कापि अनुपपत्तिर अनेन। इससे तो क्या है कि कल्पना करने से तो वस्तुतः जो सिद्धांत है उसका विरोध तो नहीं होता। इसीलिए आत्मा जो निर्विशेष है, श्रुति जो कहती है कि निर्विशेष निर्गुण आत्मा है, ब्रह्म निर्गुण है, केवल है, उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसे जो सिद्धांत है उसका तो उस वहां पे कोई दुविधा दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पना से सत्ता में कोई विरोध नहीं होता, जो वस्तुता जो है वो उसमें तो कल्पना से कोई विरोध नहीं होता। यदि आत्मनः सामान्य विशेष भाव पारमार्थिक अभ्युपगम्येत तदा आत्मा निर्विशेष इत्यादि वेदांत सिद्धांत बाध्यते एव। तो पूर्व पक्षी जो आरोप कर रहा है कि आपका तो निर्गुण ब्रह्म में कैसे ऐसे सामान्य और विशेष अंश हो जाएगा, नहीं रहेगा, इसीलिए ज्ञातत्व अज्ञातत्व तो नहीं आएगा, इसीलिए अध्यास सिद्ध नहीं होगा। तो उस आक्षेप का समाधान देते कि अगर वस्तुतः हम ऐसी कल्पना नहीं करते और वस्तुतः हम कहते कि आत्मा में विशेष रह जाएगा, सामान्य रह जाएगा, ज्ञातत्व अज्ञातत्व रह जाएगा, तब जाकर आप ऐसा विरोध दिखाएं। पर हम तो ऐसा नहीं कह रहे, इसीलिए तब जाकर हो जाता, बाद हो जाता निर्विशेष श्रुति का हम विरोध कर लेते। पर हम ऐसा विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि श्रुति जो कह रही है उसमें कल्पना कर रहे हैं। श्रुति भी जैसे माया की कल्पना करते हैं, हम भी वैसे ही मायावशात ऐसी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि माया अविद्यावश में ही अज्ञान रहता है और अज्ञान अवस्था में देश और काल परिच्छिन्न हो जाता है। वैसे ही चैतन्य और आनंद परिच्छिन्न जैसे हो जाता है, परिच्छिन्न नहीं होता, परिच्छिन्न जैसे भान होता है, परंतु नहीं वो तथा अभ्युपगम्यते। ऐसे हम दोनों की सत्ता एक ही है नहीं मान रहे, माने जो मिथ्या है उसकी सत्ता भिन्न है, तो कल्पना की सत्ता मिथ्या सत्ता है। इसीलिए हम परिच्छिन्न जो धर्म मान रहे चैतन्य और आनंद, उसकी कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना से अनुभव से कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए अनुभव जैसा वैसा कल्पना कर रहे हैं, इसलिए कल्पना से कोई हानि नहीं है। ऐसे हम निर्विशेष नहीं है करके नहीं कह रहे, आत्मा निर्विशेष होते हुए भी उसमें विशेष की कल्पना हो रही है, किंतु सामान्य विशेष भाव वान इव अविद्या
आत्मनः विभाव्यमानत्वाद् एव अज्ञजन बोधार्थम सामान्य विशेष व्यवहार कल्प्यते। ऐसा कल्पना कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है कि अज्ञ जनों को तो समझाना है, हम ऐसे नहीं करते कि पारमार्थ पारमार्थ दृष्टि कर नहीं बैठ सकते। श्रुति हर किसी को समझाती है, उत्तमोत्तम अधिकारी को भी समझाती है, उत्तम अधिकारी को भी समझाती है, मध्यम अधिकारी को भी समझाती है, अधम अधिकारी को भी समझाती है। भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं, सभी प्रक्रिया की कल्पना की जाती है। कल्पना क्यों है? क्योंकि समझाने के लिए। केवल भेद की कल्पना से अभेद में कोई दोष नहीं आएगा, एक कल्पना करके फिर अभेद पढ़ाएंगे। ऐसे ही क्या है कि सामान्य और विशेष अंश दिख सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, तो ये बिजली चलेगी। समाप्त करते हैं परीक्षा। अत्र बिजिली अस्ति वा सोच रहा था महोदय? कि अच्छा ये मॉनिटर किं तथा न अत्र श्रूयते। बिजिली भवति वा? कुत्र स्थानं स्थानं कुत्र अस्ति? वसति अत्र नास्ति, अद्य तु नास्ति। भवतु तथा। समापयामि। तो यहाँ क्या कहते हैं कि हाँ, तो ये थोड़ा बचा है, इसीलिए सोचा मैं पे समाप्त कर देता हूँ ये अंक। इत्थम सत्ता स्वरूपम, तो ये कल्पना करे, किसकी कल्पना कर रहे हैं? तो कहते हैं किंतु सामान्य विशेष भाववान इव, इव से कल्पना सिद्ध हो गई उससे कि सामान्य और विशेष भाव कहां पर है? आत्मा में। ऐसे कल्पना कर रहे इव अविद्या आत्मनः विभाव्यमानत्वात्, क्योंकि अविद्या से आत्मा का कुछ अंश, सत्ता अंश जो है वो सबको प्रतीत हो रहा है, और चैतन्य और आनंद अंश सबको प्रतीत नहीं हो रहा है। इसीलिए विभाव्यमानत्वात् एव अज्ञजन बोधार्थम, अज्ञजनों को बोध कराने के लिए सामान्य विशेष व्यवहार कल्प्यते। सामान्य सामान्य सत्ता में सामान्य व्यवहार और चैतन्य और आनंद में विशेष व्यवहार की कल्पना की जा रही है। इत्थम, इस प्रकार से सत्ता रूप सामान्य स्वरूपेण विदिते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड चिदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना च अविदिते सति। तो अभी सामान्य ज्ञातत्व, सामान्यतया ज्ञातत्व और विशेषतया अज्ञातत्व दिखाना चाहिए अधिकरण में। जैसे रज्जु सामान्य रूप से इदम अंश से ज्ञात है और विशेष अंश से ये रज्जु ही है, ये अज्ञात है, तब जाकर सर्प का अध्यास संभव है। वैसे ही सत्ता रूप सामान्य स्वरूपेण विदिते सति, ज्ञाते सति, तो सत्ता रूप सामान्य से आत्मा पता है, सबको पता है, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म, ऐसे स्वरूप से, आत्मना माने वैसे स्वरूप से, आत्मा स्वरूपम यस्य, तो वैसे आत्मा का अर्थ यहाँ पे स्वरूप है, ऐसे या ब्रह्मात्मना ऐसे भी ले सकते हैं, ब्रह्मात्मा के रूप में च अविदिते सति। जब भी अपना स्वरूप आत्मा अधिकरण जो बनेगा अध्यास के लिए, वो कब बनेगा? विशेष रूप से अज्ञात होगा। सामान्य रूप तो दिखा दिया कि सत्ता रूप से, सत्ता सामान्य से पता है कि मैं हूं, पर मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद रूप हूं, नित्य हूं मैं, कि मेरा कभी भी मरण नहीं होगा, ना ही कभी जन्म हुआ है, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य और बुद्ध हूं, कि इसका ज्ञान चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए, इससे संपूर्ण नहीं होऊंगा मैं, कि सभी पता नहीं चलता, क्योंकि क्या है कि मैं सबका कारण हूं। तो चैतन्य स्वरूप बुद्ध स्वरूप हूं मैं, मुक्त हूं मैं, मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदा मुक्त हूं। अखंड मुझ में चैतन्य आता जाता नहीं है, चैतन्य मेरा स्वरूप ही है, अखंड है, खंडित नहीं होता सुषुप्ति में। आनंद, मेरा स्वरूप आनंद ही है, सुख दुख की वृत्ति आती जाती रहती है, किंतु वो मेरा स्वरूप नहीं है। अद्वितीय हूं, मुझसे भिन्न न कोई आत्मा है न अनात्मा है, और मैं ब्रह्म हूं जो परमात्मा के रूप में सृष्टि स्थिति और लय करता है, वही मैं हूं। ऐसा ऐसे रूप से नहीं पता ते च आत्मनि बंधाध्यास संभवती हो, इसीलिए सामग्री सिद्ध होगी। क्या सामग्री? कि
अधिकरण का आत्मा का रज्जु जैसे सामान्य अंश इदम अंश में पता है, सत्ता अंश में, उदाहृत में, और जैसे रज्जु है ये विशेष ज्ञान नहीं है, वैसे ही अधिकरण मुझ में, आत्मा में, ब्रह्मात्मा में चैतन्य, आनंद और इत्यादि, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इत्यादि विशेष से नहीं पता, इसीलिए बंधाध्यास संभवती है। सामग्री सिद्ध हो गई, इसीलिए अध्यास भी सिद्ध हो गया। आध्यासिकस्य च बंधस्य ज्ञानात् निवृत्तिः अपि युज्यते एव। और पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा था कि अगर अगर बंध सिद्ध नहीं हो रहा है, अध्यास रूप में सिद्ध नहीं हो रहा है, तो बंध सत्य हो जाएगा। सत्य का निवारण तो ज्ञान से नहीं होगा, कर्म से ही होगा। ज्ञान से तो सत्य बंध का निवारण नहीं होगा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि बंध सत्य नहीं है, अध्यास है। और आध्यासिक बंध किससे जाएगा? कर्म से नहीं जाएगा, उपासना से नहीं जाएगा, वाचिक मानसिक कायिक कर्म से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? ज्ञान मात्र से जाएगा। दूसरा कुछ उसके लिए पर्याय ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है, एक ही है, ज्ञान से ही जाएगा। ज्ञानात निवृत्तिरपि युज्यते एव। और हम समझना चाहिए हमको कि ज्ञानात एव निवृत्ति युज्यते एव, अतएव ग्रंथ से प्रयोजन भी संभवती एव। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? प्रयोजन जो चतुष्टय में एक है, अनुबंध चतुष्टय, प्रयोजन भी एक है, तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो ये पूर्व पक्षी को उत्तर दे दिया। तो ये बड़ा प्रकरण जो है सिद्ध करने का कि ज्ञान प्रयोजन है इस ग्रंथ का, और इसीलिए ग्रंथ का प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि ज्ञान से ही होगी अध्यास की, और बंध अध्यास ही है, बंध मिथ्या है, सत्य नहीं है। अभी आगे 99 से 100, कर्म से मोक्ष संभव है क्या? ये पूर्व पक्षी ने कहा था, बहुत सारा उपाय दिया था पूर्व पक्षी ने, उसका निवारण करेंगे। कर्म से बंध के, कर्मणा मोक्षो न सिद्ध्यति, कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान से सिद्ध कर दिया। और यहाँ पे ग्रंथकार ने एव नहीं जोड़ा है, हमने एव समझा, ज्ञानातेव। क्यों? क्योंकि जो अध्यास है, जो रज्जु सर्प है, वो कर्म से नहीं जाएगा। रज्जु सर्प तो केवल ज्ञान से जाएगा, रज्जु के ज्ञान से जाएगा, दूसरे ज्ञान से भी नहीं, केवल रज्जु के ज्ञान से जाएगा। वही अभी आगे सिद्ध करेंगे, कर्म से क्यों बंध की मुक्ति नहीं होगी, बंध से मुक्ति क्यों नहीं होगी, ये आगे दिखलाएंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धे दृक्यत्तु निर्मलम् पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम देवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। तो धन्यवाद ये महोदय। इससे शुभ कर हो शुभ गया, दिन। तो 5G से कनेक्ट करके हो गया। पर अगली बार